हम्म मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया हुआ था कि नेटवर्क क्या होता है। तो जो लोग भी अब आप अभी ज्वाइन हुए हो, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि नेटवर्क क्या होता है आपके पास। तो जब भी एक दरअसल कलेक्शन होता है, नेटवर्क क्या का मतलब एक कलेक्शन होता है जहां पे ढेर सारे डिवाइसेस का मतलब फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ठीक है, जो एज अ कंप्यूटर आप वर्क करते हो। अगर वो सारे की सारी डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। पहली चीज, तो नेटवर्क का नाम जब भी आपके सामने आए आपके माइंड में होना चाहिए यार यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड क्यों होंगी? क्योंकि उनको डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, उनको क्या करना है, कोई मैसेज सेंड करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। ठीक है, तो अब बताइए, अभी आप लोग जो दरअसल क्या करते हो, व्हाट्सएप चैटिंग करते हो या फेसबुक मतलब चैटिंग करते हो या फिर कॉलिंग करते हो। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो या फिर किसी टाइप का डेटा ट्रांसमिट करते हो, तो जब तक आपकी और आप जिसके पास मैसेज सेंड कर रहे हो उनकी डिवाइस दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप कोई मैसेज ना तो सेंड कर सकते हैं, ना तो कोई कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेट होता है, दरअसल इंटरनेट का नाम सभी ने सुना होगा। और जो इंटरनेट होता है वो एक टाइप का नेटवर्क है। इंटरनेट एक टाइप का नेटवर्क है जो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से कहीं भी चैट वगैरह कर सकते हैं। अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो चैटिंग पॉसिबल नहीं थी, आपको मैसेज सेंड करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो एक चीज आप जरूर यहाँ पे ट्राई देखिएगा कि जो नेटवर्क होता है दरअसल वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए। ठीक है, या कोई भी डेटा शेयर करने के लिए। आप खुद ही बताओ, जैसे होता यहाँ पे क्या है कि इतना तो आप सब जानते होंगे, जैसे मैंने कहा एक कंप्यूटर है, जो गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर है और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये जो गूगल आपका है ये बहुत ही बड़ा सा कंप्यूटर है। ठीक, अब ये कंप्यूटर इतना बड़ा है, इसमें बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसमें रखे हुए डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, और हम कहीं पे किसी अदर कंट्री में हो सकते हैं, किसी अदर प्लेस पे हो सकते हैं। ये हम है, या मतलब आप हो, ये यू मतलब आप हो। अब आप क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो यहाँ पे रखे हुए डेटा को। तो सिंपल सी बात है कि अब इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में क्या होना होगा, कनेक्ट होना होगा। चाहे ये डायरेक्ट वायर से कनेक्ट हो जाए तब भी डेटा आ जाएगा, या फिर ये किसी वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट हो जाए तब भी डेटा आ जाएगा। अब ये सब क्या होता है वायरलेस सिस्टम वगैरह आगे हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यही नेटवर्क बन गया। अब हम बोलेंगे यार आपके और गूगल के बीच में क्या है, नेटवर्क बन गया, मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, डेटा का ट्रांसमिट कर सकते हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? ठीक है, तो सभी को क्लियर हुआ है ना यहाँ पे? नेटवर्क जो लोग नहीं आए थे वो लोग यही जानिएगा कि यहाँ पे जिस अगर सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वही क्या होता है, आपका नेटवर्क होता है। अब देखिए, मैं आपको जो डिस्कस कर रहा था वो ये कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, नीड ऑफ नेटवर्किंग ना, नीड ऑफ नेटवर्किंग। ध्यान देना, मैं यही आपको पढ़ा रहा था यहाँ पे, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें मैंने आपको कई टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, और मतलब एक टॉपिक आपको डिस्कस किया था रिसोर्स शेयरिंग का। ठीक है, और बाकी अपना जाके वीडियो देखना, जिनकी क्लास छुट्टी वगैरह हुई है वो सब कवर हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे है आपका जो सेकंड पॉइंट था, वो मैंने बताया था डेटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, डेटा आर डेटा आर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब ध्यान देना कि अगर आपको डेटा या फिर इंफॉर्मेशन, देखिए अगर आपको शेयर करना है तो उसके लिए भी नेटवर्क की जरूरत है। मैंने बोला नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या जरूरत है यहाँ पे, तो अगर आपको किसी को भी डेटा क्या करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, सिंपल सी बात है, नेटवर्क चाहिए होगा। बिना नेटवर्क का ये पॉसिबल नहीं है। डेटा का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो वेबसाइट आप तक आ रही है वो बहुत लोगों के पास जा रही होगी। इसका मतलब वो डेटा है, वो क्या आपका इंफॉर्मेशन है, वो शेयर हो रही है, लेकिन किसके थ्रू,
नेटवर्क के थ्रू। अगर नेटवर्क नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं हो पाती। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो बात है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क के बारे में, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं आपको तभी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ जब मैं और आप सभी आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। अगर कनेक्टेड नहीं होते तो कभी भी मैं जो भी कुछ आपको डिलीवर कर रहा हूँ आप तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको नेटवर्क चाहिए होता है, उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो आप नेटवर्क तो यहाँ पे कौन यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो। और एप्लीकेशन क्या यूज कर रहे हो, आप जूम ऐप यूज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेन एप्लीकेशन से नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन भी किसी काम का नहीं होगा अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो। ठीक है, इसका मतलब है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, क्या क्या इसके अंदर आ सकता है आपका। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। जैसे आप सभी जानते हो कि वेबसाइट, वेबसाइट के बारे में सभी ने सुना होगा कि अगर वेबसाइट पे हो आप, यूट्यूब तो सभी आप जानते हो यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यूट्यूब, या फिर ढेर सारे क्या है आपके अदर एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं यहाँ पे जूम ऐप पे क्लास ले रहा हूँ, अदर एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। सर नंबर सिस्टम आप भी पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, नंबर सिस्टम कहाँ पढ़ा रहे हैं सूर्या, हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, हम आपको नेटवर्क पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर सिस्टम आपको दीक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सूर्या। ठीक है, देखिए, तो हम ये कह रहा हूं, ध्यान देना। अभी आप वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, या फिर आपके पास क्या है, कोई एप्लीकेशन है। अगर इन सबके थ्रू आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब शेयर करना चाहते हो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क आपको चाहिए चाहिए। बिना नेटवर्क का ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी मान लेता हूँ आपके पास किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है, आपके पास क्या है, नॉलेज है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ राइट इंफॉर्मेशन ना। नॉलेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ राइट इंफॉर्मेशन। अगर किसी चीज के बारे में आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है तो हम बोलेंगे क्या है आपके पास, नॉलेज है। ठीक, किसी भी चीज के बारे में, मान लेते हैं आपको बहुत अच्छी मैथ आती है या आपको बहुत अच्छी फिजिक्स आती है। ठीक है, मैंने इसे मान लिया कि आपको बहुत अच्छी फिजिक्स आती है। देखिए ध्यान से, अगर आपको मान लेता हूं यहाँ पे फिजिक्स बहुत अच्छी आती है और आप फिजिक्स दूसरों को भी क्या करना चाहते हो, बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब अपने फिजिक्स की नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो। ठीक, तो एक तरीका क्या है, एक ये तरीका है कि यार आप एक काम करोगे, एक फिजिक्स के नाम से क्या करोगे, वेबसाइट बनाओगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप एक वेबसाइट बनाओगे जिसमें फिजिक्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ठीक, तो आप वेबसाइट को बनाओगे, ये वेबसाइट आप बना रहे हो तो ये आपके कंप्यूटर में रहेगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट को लोग क्या करें, देखें, पूरी दुनिया के लोग देखें मेरी वेबसाइट को। तो क्या होगा, अब सिंपल सी बात है कि आपको अपनी वेबसाइट को ले जा करके किसी और जगह रखना होगा जहां से लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको इसको, इस वेबसाइट को आप बोल सकते हो, सुनते होगे ना कि अपनी वेबसाइट को गूगल पे अपलोड करना पड़ता है। इसका मतलब है आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे क्या करोगे, अपलोड कर दोगे। इससे फायदा क्या होगा यहाँ पे, इससे फायदा क्या होगा यहाँ पे कि गूगल को सब जानते हैं, इसलिए आपकी वेबसाइट ज्यादा सर्च होगी। अगर गूगल पे नहीं अपलोड करना है तो एक काम करो, आप क्या करो, जितने लोग हैं, जितने लोग हैं आप उनको अपनी वेबसाइट का नाम बता दो यहाँ पे। ठीक है, और इनसे कनेक्ट होके एक्सेस करवा सकते हो। मतलब अगर आपकी वेबसाइट को, अगर आपके डेटा को कोई और एक्सेस करना चाहता है तो उनको क्या करना होगा, आपसे कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब दिस इज नेटवर्क। बिना नेटवर्क का आप अपनी वेबसाइट का डेटा किसी और के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, यही सेम वर्क यूट्यूब चैनल के साथ होता है। अगर आप यूट्यूब पर आते हैं तो भी जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक कोई वर्क नहीं होगा। और साथ ही साथ उसी तरीके से जो मैं जूम एप्लीकेशन पे क्लास दे रहा हूँ, तो जूम ऐप पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो जूम ऐप पर भी अगर मैं आपको फिजिक्स की नॉलेज या किसी भी चीज की नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पे,
तो सिंपल सी बात है, जब तक आपके पास इंटरनेट या नेटवर्क नहीं होगा तब तक आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो नेटवर्क पहले आता है, बाद में इंटरनेट आता है, ठीक है? क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक टाइप का नेटवर्क है और इंटरनेट के जैसे बहुत नेटवर्क होते हैं वहाँ पे, ठीक है? इसलिए आपको पहले नेटवर्क जानना है, फिर इंटरनेट जानना है। क्योंकि अगर नेटवर्क का ही ये क्या है आपका पार्ट है, कौन आपका? इंटरनेट, ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस यहाँ पे करी हैं, वो क्लियर है कि नहीं? तो आप बताओ, अगर आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, तो नेटवर्क की ज़रूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली? ओके, चलिए एक क्वेश्चन आकाश आपने पूछा हुआ है कि सर यहाँ पे क्या डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए मोस्टली होता क्या है, हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे किसी भी टाइप का तो हम लोग बोलते हैं डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? या जितनी भी चीज़ें हमको दिखती है हम लोग क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं अगर कोई डिफरेंस की बात करें, मैं हाँ, इतना आप ज़रूर बोल दोगे कि जो आपके पास एक सबसे बेसिक एलिमेंट होता है वो डेटा होता है। ध्यान से देखना आप यहाँ पे। जैसे मैं छोटा-सा एक यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ आपको, ये आप लोग बता सकते हो। आप लोग थोड़ा बताओ मुझे यहाँ पे डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है? अगर दोनों में डिफरेंस देखना चाहें तो? क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सेम ही बोलते हैं, कोई कहता है अपनी इन्फॉर्मेशन दो, अपने बारे में इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो बताओ मेरा नाम ये है, मेरा एक कोर्स है, ठीक है? ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर जो भी कुछ अपना इन्फॉर्मेशन अपने बारे में डेटा बताओ, अपना डेटा बताओ, अपनी डिटेल्स बताओ, ठीक है? तो भी आपको यही सब बताते हैं। तो ओरली देखा जाए तो लोग एक ही समझ लेते हैं यहाँ पे ना, लेकिन अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या डिफरेंसेस हो सकता है? डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो जी, जी, बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर के मामले में हम बोलते हैं क्या है? डेटा है। तो डेटा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इमेज, ऑडियो, वीडियो अगर कंप्यूटर की बात करें, ये सब क्या हो गया? डेटा हो गया। तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई? डेटा हो गया, ठीक है? हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ पे करूँ, अच्छा मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। ये जो डेटा होता है ना, ये रॉ फैक्ट होता है। अगर मैं दोनों को डिफरेंस की बात करूँ, जैसे रॉ फैक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो एकदम रॉ हो, बिल्कुल भी उसपे कोई प्रोसेस ना हुआ हो, ठीक है? एकदम मत बोल सकते हो एकदम बेसिक हो, एकदम क्या हो? बेसिक हो। किसी भी प्रोसेस के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई सबसे बेसिक एलिमेंट जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, ठीक है? जैसे जो बेसिक एलिमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया ध्यान देना, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो बेसिक एलिमेंट हो गया, वो क्या हो गया? डेटा हो गया। और आपने अगर इस डेटा पे क्या कर दिया? कुछ प्रोसेस कर दिया, तो क्या बन जाती है? इन्फॉर्मेशन। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, सॉरी प्रोसेस्ड प्रॉब्लम हो रही थी, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। चलिए ध्यान से देखना अब यहाँ। मैंने कहा डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स या बेसिक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और इन्फॉर्मेशन का मतलब है जब डेटा पे क्या होता है प्रोसेस होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं यहाँ पे ना। और वैसे भी नॉर्मल लैंग्वेज की बात यहाँ पे करो तो मोस्टली क्या होता है चीजें लोग सेम समझते हैं बट मेन डिफरेंस बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है ठीक। अब जैसे मैंने आपसे कहा डेटा ट्रेन नंबर है मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे ट्रेन नंबर क्या है डेटा है ट्रेन नंबर मैं एक बार डेटा क्यों ट्रेन नंबर कितना है मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ये डेटा हो गया ठीक है। अभी क्या हो गया एक डेटा हो गया। इसके बाद टाइम है टाइम कोई कह रहा है टाइम यार 8 बजे मतलब 8 बजे हैं 2 बजे हैं 5 बजे हैं ठीक है 2 PM 4 PM ये क्या है आपके पास टाइम है। और मैं इन्फॉर्मेशन बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं सब चीज लेके चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म है ठीक है प्लेटफॉर्म नंबर है। अब प्लेटफॉर्म नंबर क्या हो सकता है 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कोई प्लेटफॉर्म नंबर होगा। ये सब डेटा है ध्यान से सुनना ये सब क्या है डेटा है। अगर मुझे कहते कोई डेटा दो तो मैं देखो ट्रेन नंबर ये टाइम ये और प्लेटफॉर्म नंबर ये सब क्या हो गए डेटा हो गए ठीक। लेकिन जिसमें मैंने प्रोसेस किया इसको मैंने प्रोसेस किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या लिख दिया ध्यान देना ऐसे ही कि ट्रेन नंबर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है ट्रेन नंबर। अब कोई ट्रेन नंबर होगा कि नहीं होगा जैसे 1 2 3 4 5 मैंने मान लिया ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 प्लेटफॉर्म नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 2 मान लेता हूँ पर ठीक है
8 PM पर, ये टाइम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम हो गया, आ रही है। ये क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, ये बताओ इसको आप इन्फॉर्मेशन मानोगे नहीं मानोगे, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, ठीक। तो अभी कुछ लोग इसको भी इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, यार मेरे पास है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो अब जब आप किसी, अगर इस इन्फॉर्मेशन की बात करो, ध्यान से सुनना, इस यहां से लेके चलना, अगर ये मानते हो कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन जिनसे मिलके बनी हुई है, दरअसल वो क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। तो ये जो कोई इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जिनसे मिलके बनी होती है, वो क्या होता है, आपका डेटा होता है। तो अगर डेटा और इन्फॉर्मेशन में आप डिफरेंस दिखाना चाहते हो, तो बस एक लाइन याद रखना, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। अगर डेटा के ऊपर आप एक प्रोसेस कर दो तो क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। समझ में आई बात कि नहीं। हाँ, शालिनी, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं ना इसको, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन डेटा का कलेक्ट करना ही नहीं, उसकी कोई मीनिंग निकलनी चाहिए ना, मतलब यहाँ पे, जैसे ध्यान देना, जैसे मैं कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि डेटा को कलेक्ट कर दो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है, मीनिंग होने उसके निकलने चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, उल्टा बोल दिया है मैंने यहाँ पे, यार ट्रेन मतलब कुछ भी बोल दिया, प्लेटफॉर्म नंबर ये, जैसे मैंने बोला प्लेटफॉर्म नंबर 2, ठीक है, टाइम 8 PM पर ट्रेन ये मतलब ऐसा कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, इसकी कोई मीनिंग निकलनी चाहिए, ठीक है, समझना इस बात को। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा, मीनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा यार एक काम करना, जैसे A B C 2 3 5 प्लस इक्वल, ये सब क्या है, डेटा, ये सब क्या है, डेटा। अब मैंने बोल दिया कि चलो मैंने इनको कलेक्ट कर दिया, इनको इकट्ठा कर दिया, मैंने कह दिया यार 2 + 3 × 5, ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई, यहाँ तो कुछ हमें मिल रहा है, हमें कुछ मिल रहा है कि इन्फॉर्मेशन है, यार 2 3 को ऐड करो × 5 करो, ठीक है। लेकिन अब ऐसे कर दो 2 3 5 प्लस इंटू इक्वल माइनस A B C कुछ भी कर दो, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, डेटा का कलेक्शन जरूर हुआ लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत डिटेल तो हम लोग आते जाते रहेंगे यहाँ पे, करते रहेंगे, उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, आपने पूछा था तो डिस्कस हो गया यहाँ पे डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब यहाँ से आप लोग खुद इन्फर करना ना, खुद सोचना क्या डेटा हो सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और फिर मुझे डिस्कस करना नेक्स्ट क्लास में कर सकते हो, अभी आप बता सकते हो, ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम थी ना। यहाँ पे देखिए डिस्कशन थोड़ा ज्यादा होगा आपका डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बेसिक सी चीज होती है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप भी सोचो ना, आप भी ट्राई करो कि क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना, या क्या हो सकता है, या कोई भी चीज है, इन्फॉर्मेशन डेटा की बात यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज है बिल्कुल। तो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, बताइए। ये तो अलग चीज थी, मुझे यहाँ पे मैं नीड बता रहा था आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तीसरा यहाँ पे था, तीसरा यहाँ पे था कम्युनिकेशन। आपको याद होगा जो नीड थी यहाँ पे, मैंने उसमें लिखाया था कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप सभी जानते हो बातचीत करना, ठीक है, आप क्या मतलब बातचीत करना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, वॉइस कॉलिंग कर रहे हो, आप वॉइस कॉलिंग कर रहे हो, या आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, या आप चैटिंग कर रहे हो, ठीक है। चैटिंग का मतलब होता है यहाँ पे लाइव आपने क्या कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो आप इन, अगर इन सब में से कुछ भी आप कर रहे हो, या कुछ कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना चाहते हो, तो हम बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब आप बातचीत कर रहे हो आपस में। अगर आप वॉइस कॉलिंग कर रहे हो तब भी आप बातचीत कर रहे हो, अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तब भी अपना कन्वर्सेशन, मतलब आपने जो एक्सचेंज मैसेज कर रहे हो ना आप वहां पे, अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो भी मैसेज क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। तो ये सब के लिए आपको किसकी जरूरत है, यहाँ पे नेटवर्क की आपको जरूरत है, रिक्वायर्ड नेटवर्क, ठीक है। बिना नेटवर्क का ये भी पॉसिबल, वैसे भी आप लोग कहते भी हो आम लैंग्वेज में ना कि यार अगर वॉइस कॉलिंग करते हो नेटवर्क नहीं आ रहा, बात नहीं हो पाएगी, नेटवर्क अच्छा नहीं है, मतलब समझ जाओ आपकी, मतलब जो डिवाइसेस उनके बीच जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं है तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। वही सिचुएशन हर जगह पे क्या होती है, अप्लाई होती है ना, वो चीजें होती हैं। तो ये है कम्युनिकेशन, इतना ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको बहुत ज्यादा इलाबोरेट करने की अभी जरूरत नहीं। चलिए सर, ये भी टॉपिक
डेफिनेशन, अरे नहीं, डेफिनेशन नीड है सब, ये सब नीड है, कम्युनिकेशन है। जैसे मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ना ये सब, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि आप ये बोल सकते हो ना इन सब चीजों को कि अब मुझे वॉइस कॉलिंग करनी है या वीडियो कॉलिंग करनी है, चैटिंग कॉलिंग करनी है, मतलब चैटिंग करनी, सॉरी चैटिंग कॉलिंग, चैटिंग करनी है, तो मुझे नेटवर्क की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब वर्क को करने के लिए आपकी दोनों डिवाइसेस को आपस में क्या होना होगा, कनेक्ट होना होगा। बिना कनेक्शन का ये पॉसिबल नहीं। चलिए, अब जो लगेगा मुझे मैं लिखवा दूंगा, परेशान ना होइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्या है, फाइल शेयरिंग। मैंने ये बताया था फाइल शेयरिंग। देखिए फाइल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक फाइल कहीं पे फाइल शेयर किया है, आप ही बताइए, आप फाइल जो डाउनलोड करते हो, क्या करते हो आप, डाउनलोड करते हो, जो आप फाइल डाउनलोड करते हो वो किसी ने क्या किया होता है, शेयर किया होता है, किसी ने क्या किया होता है, शेयर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो डाउनलोडिंग करते हो, ठीक है, दरअसल वो क्या होता है, आप जो भी डाउनलोडिंग करते हो दरअसल वो क्या होता है, आपकी फाइल ही शेयर हुई होती है, कोई फाइल हो सकती है। आप क्या डाउनलोड करते हो यहाँ पे, डाउनलोड करने का मतलब आप कोई इमेज डाउनलोड करते होंगे, आप कोई वीडियो डाउनलोड करते होंगे, आप कोई ऑडियो डाउनलोड करते होंगे, ये सारी की सारी क्या है, फाइल्स हैं। ये सारी की सारी क्या है, फाइल्स हैं। आप सभी को पता है डॉट जेपीजी है तो इमेज हो गया, डॉट एमपी4 है तो वीडियो हो गया, डॉट एमपी3 है तो ऑडियो हो गया। ये सारे की सारी क्या है, फाइल्स हैं। और जब आप इनको डाउनलोड करते हो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उन्होंने क्या, उसको क्या किया गया, अपलोड किया गया होगा, तो आप डाउनलोड कर रहे हो। और आप डाउनलोड, आपको पता है बिना इंटरनेट का, मतलब बिना नेटवर्क की पॉसिबल ही नहीं है कि क्या कर सको, आप फाइल को शेयर करा पाओ, किसी के पास सेंड कर पाओ, भेज पाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं ये बार बार नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको इंटरनेट की ही जरूरत है, ऐसा नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप खुद ही बताओ, आपको लैपटॉप से, अगर कोई लैपटॉप है, अपने फोन में कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, कोई फाइल भेजनी है, तो वहां नेटवर्क की, वहां पे इंटरनेट की जरूरत है क्या, नहीं। आप एक डेटा केबल लेते हो, आप क्या लेते हो, एक डेटा केबल लेते हो, और डेटा केबल के थ्रू आप क्या करते हो कि जो लैपटॉप आपका होता है, ये जो लैपटॉप होता है और ये जो आपका फोन होता है, इनको कनेक्ट करते हो आपस में, और फाइल क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो बताइए तब भी ये दोनों आपस में कनेक्ट है कि नहीं, नेटवर्क बन गया। तो नेटवर्क का मतलब कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो तो भी इंटरनेट है, ठीक है। आप विदाउट वायर को, सॉरी, आप वायर के थ्रू कर दो तो भी नेटवर्क है, आप विदाउट वायर करो तो भी क्या है, नेटवर्क यहाँ पे है। तो ये जो बन रहा है, इनके बीच में क्या बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है। तो नेटवर्क के बिना आपकी फाइल कभी शेयर नहीं हो सकती या कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपको मतलब जोड़ना पड़ेगा कंप्यूटर पर। बताइए क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ओके। बोलिए कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी का कोई क्वेश्चन है। टॉपिक मैं सारे नोट्स लिखवाऊंगा आपको, फिर परेशान बिल्कुल मत होइए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। सब नोट ये इनकी जरूरत है आपको समझने की। नीड मैंने हेडिंग लिखवा दिया था ना, बस आपको नीड में बता दिया था 4-5 वहां पे, लेकिन इसको सिर्फ समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक में कोई क्वेश्चन है किसी का, बताइए। बोलिए। नो, बेसिक नेटवर्क, हाँ वीडियो लिंक मैं दे दूंगा, मुझे मैसेज करना आप लोग, ठीक है। नहीं नहीं सूर्या अलग कहाँ है, ठीक है। ये क्लास जो है, अगर आपको ये क्लास बताई गई, अगर आप ये क्लास कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप इस क्लास, ये क्लास तो अलग है ये थोड़ा सा ना। नहीं नहीं, ये नंबर सिस्टम नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कंप्यूटर नेटवर्क है, वो नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा रहा हूँ आपको, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ये नंबर सिस्टम आपको जो भी क्लास चल रही होगी, आई थिंक दीक्षा में पढ़ा रही है ना, तो आप हाँ उनकी क्लास करिए आप, ठीक है, नंबर सिस्टम नहीं है। मैसेज यहाँ करना है यार, नंबर मैंने बताया था ना अभी, 8881118954, ये बताया था मैंने अभी नंबर अब। चलिए देखिए, ठीक है, ये जल्दी से इसका क्या कर, लिख लो, स्क्रीन शॉट लो जल्दी नंबर का, 8811118954, 881111888954, ठीक है। चलिए, एक और था यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एक और था, मैंने बोला था रिमोट
रिमोट एक्सेसिंग, रिमोट एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है ये समझना पहले आप, ठीक है। मतलब रिमोटली एक्सेस करना, रिमोट से आप कोई चीज एक्सेस करने का मतलब जैसे आप टीवी ऑन करते हो, आप एसी ऑन करते हो, तो रिमोट का मतलब दूर से एक्सेस कर रहे हो ना, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप दूर से क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे रिमोट एक्सेसिंग। अब रिमोट एक्सेसिंग का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर है, दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक। और ये जो कंप्यूटर है, एक और कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, दिस इज योर कंप्यूटर एंड दिस इज यू, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये माई पीसी है, और ये आपका पीसी है, इसी में से आपका पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए, अब अगर यहां पर इस कंप्यूटर को एक्सेस करना है, इस कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना है, एक्सेस करने का मतलब क्या होता है यार, एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई चीज फाइल ओपन कर लो, वीडियो प्ले कर लो, किसी ड्राइव में चले जाओ, ठीक है, कोई भी वर्क कर लो, यहाँ पे आप फोल्डर बना लो, एमएस वर्ड ओपन कर लो, उस पर काम कर लो, रिज्यूमे बना लो, यही एक्सेस करने का मतलब होता है। तो कंप्यूटर को एक्सेस करने का मतलब है आप ये सारे काम यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो आप तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ पे हूं ना, क्या मैं आपके कंप्यूटर में ये सारे काम कर सकता हूँ? अभी आप बताइए, क्या मैं आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो प्ले कर सकता हूँ? क्या मैं वहां पे रिज्यूमे बना सकता हूँ आपके कंप्यूटर में? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पॉसिबल कर दूं, अगर मैं इसको पॉसिबल कर दूं कि मैं यहां पे रहूंगा, लेकिन मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूं, जो भी वर्किंग आप वहां बैठे बैठे कर रहे हो, वो वर्किंग मैं अपने पास से कर सकता हूं, मैं किसी डिफरेंट लोकेशन से कर सकता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं मैं इस कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर रहा हूं, मैं इस कंप्यूटर को दूर से एक्सेस कर रहा हूं, मतलब रिमोटली एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सेस बोल सकते हैं यहाँ पे ना, कि मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, सॉरी, मतलब ये कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये है कंप्यूटर, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिमोट एक्सेसिंग। समझ में आई बात कि नहीं? अब रिमोट एक्सेसिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हो सकता है हमें कभी करना भी पड़े आपके साथ ना, क्योंकि जैसे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, अभी आगे आप तो अभी स्टार्ट हुई है क्लासेस, अभी आगे आप प्रोग्राम करोगे, वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क करोगे, और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप बोलोगे सर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैसेज करोगे मुझे या कॉल करोगे, जो भी कुछ होगा, या जो भी आपका रिस्पेक्टेड टीचर होगा, ठीक है, रिलेटिव टीचर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब प्रोग्राम कर रहे हो, अब प्रोग्राम को आप सही नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें एरर आ रही है, उसको आप सही नहीं कर पा रहे, या कोई चीज कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे, आप बोलोगे मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आपके कंप्यूटर को रिमोट पर लेता हूँ। रिमोट पर लेने का मतलब है कि मैं आपके कंप्यूटर को यहीं से एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए कुछ मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, और उन सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं क्या करूंगा, आपके कंप्यूटर को अपने पास ले लूंगा, फिर मैं यहाँ से जो भी करना होगा कर दूंगा, वो आपके कंप्यूटर पे होता रहेगा, वो आप भी देखते रहोगे कि हाँ, अब चाहे आप एक्सेस करो चाहे मैं एक्सेस करूं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो काम यहाँ से आप कर, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन आपको अलाउ करना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है, वो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं यहाँ पे ना। तो ये समझ में आया रिमोट एक्सेसिंग क्या होता है, ये प्रोसेस आपको समझ में आया? खुशी 1 मिनट। सभी को क्लियर है कि नहीं? खुशी मैं आप बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, डोंट वरी। मैं ये कह रहा हूँ रिमोट एक्सेसिंग का मतलब होता है कि मैं आपका इसलिए एग्जांपल लिया था कि आप अपने घर पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, आप अपने घर पे हो, मैं आपके घर से आपके कंप्यूटर को कॉलेज में से बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मैं दूर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेसिंग। क्या बोलते हैं? रिमोट एक्सेसिंग। अब बताओ, आप टीवी के पास जाते हो क्या वॉल्यूम को, अब ऐसे सोच लो, टीवी होता है कि नहीं होता है? अब आप टीवी के पास जाते हो, वॉल्यूम को क्या करते हो, ज्यादा करते हो कम करते हो, लेकिन आप वही काम रिमोट से बैठे बैठे दूर से कर लेते हो। जब अगर दूर से कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिमोट से एक्सेस कर, रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। खुशी कुछ क्लियर हुआ?
ओके, ट्राई किया करो थोड़ा सा ना यहाँ पर। देखो हाँ, सभी लोग कोई प्रॉब्लम होती जरूर बोल दिया करो, यहाँ पर रिप्लाई कर दिया करो। चलो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, कम्युनिकेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप वाकई में समझना चाहते हो तो कम्युनिकेशन गैप मत रखा करो ना, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा तो प्रॉब्लम होगी फिर। चलिए इसमें लिख लीजिएगा, टाइम, चलिए ठीक है। रिमोट रिमोट एक्सेसिंग, इसको मैं लिखा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग है। रिमोट एक्सेसिंग इज द प्रोसेस चलिए अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, कोई टाइम आपका फिनिश होने वाला है, ठीक है, तो हो नहीं पाएगा। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, कोई डाउट होता है ढेर सारे क्वेश्चन आप इकट्ठा कर लो जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो, और नेक्स्ट क्लास में क्या करना डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।